नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 या उसके बाद के प्रश्न करेंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो हम इसकी पहले राइट साइड लेंगे, दायां पक्ष लेंगे और इस से हम लाएंगे बायां पक्ष। तो हमने यहाँ पे लिखा RHS। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस ब्रैकेट में जो भी संख्याएं हैं उनको इससे मल्टीप्लाई करना है। x सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस वाई भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले x इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, x इससे मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस वाई को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें इस और इसको गुणा करके देखना है कि क्या आता है। x को सबसे गुणा करेंगे, इस x पे पावर 1 है, ये इससे गुणा होगा तो या x की पावर 1 या x की पावर 2, तो हो जाएगा x की पावर 3। इसी तरह से x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और आएगा y। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर y माइनस में। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ y है यहाँ x है, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर वाई। अब y को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये y तो है प्लस का और ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। y को इनसे मल्टीप्लाई करना है, y एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, y और y स्क्वायर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, यहाँ 2 घात है यहाँ पे 1 घात है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, और इसको सरल करें कि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो हमें लाना था। ठीक है, जो कि है इसकी लेफ्ट साइड। तो इस तरह से हम कहेंगे अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड। इसी प्रकार बच्चों इसका सेकंड है, हमें ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, दायां पक्ष लेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहा है, हमने लिखा इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर है x। ठीक है, x। ठीक है, ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x इंटू ये वाला ब्रैकेट, देन माइनस वाई को भी इनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे x को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, यहाँ x की घात 1 है यहाँ 2 घात है, तो मल्टीप्लाई करने से इनकी घातें जुड़ जाएगी, x की पावर 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 1 x की घात 1, तो x और x गुणा होंगे x स्क्वायर, साथ में y है, फिर प्लस x को गुणा करेंगे y स्क्वायर से, ये x है ये y है, अलग अलग है तो इनका गुणा आ जाएगा x y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस y का साइन है माइनस, इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई
लेकिन माइनस में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ पर भी है, y इसके साथ भी है, तो y और y भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा y स्क्वायर। और इसके अलावा है यहाँ पे x। अच्छा, ये y किस में था? माइनस में, तो ये माइनस x y स्क्वायर। फिर ये माइनस y इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2, y की पावर 1, 3, और ये क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस का आएगा। अब हमें इससे ये लाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आप देख रहे हैं जो कि माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है। इसी प्रकार एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3 और यहाँ माइनस, तो ये हमें लाना था सेकंड। अब हम 10वां क्वेश्चन करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसी तरह से 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, अगर जैसे हमें 2m का क्यूब करना हो तो मतलब किसी भी संख्या का अगर मैं क्यूब निकालना है, घन निकालना है, तो उस नंबर को हम उसी से 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2m 2m 2m, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। अच्छा, m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो m भी मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1, तो m की पावर हो जाएगी 3। तो हम कहेंगे कि 2m का क्यूब होता है 8m क्यूब। या उल्टा भी याद रखिए कि 8 किसका क्यूब है? 2 का। या 8m क्यूब किसका क्यूब है? 2m का। 216 किसका क्यूब है? 6 का। 7 का क्यूब 343 है, 343 किसका क्यूब है? 7 का। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और सेकंड दो है, यहाँ पे फर्स्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर है माइनस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि हमें फैक्टराइज करना है और इसके अंदर भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, तो ये 2 पद है। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा और हम देख पा रहे हैं कि ये है 27y क्यूब और ये 27 3 का क्यूब होता है, तो ये है 3, लेकिन साथ में y भी है तो हम कहेंगे 3y का होल क्यूब है। और इसी तरह से 125 जो होता है वो 5 का क्यूब है, तो हम कहेंगे ये 5z का क्यूब है। अब हमें इसको फैक्टर करना है, टुकड़े में लिखना है, तो क्या इस पे आधारित कोई सर्वसमीका है? तो ये सर्वसमीका है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, तो आंसर आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड ये है तो इनका गुणनखंड आएगा, तो इसीलिए 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब बराबर आएगा, जहाँ a है वहाँ पे 3y, b की जगह 5z, a की जगह 3y, a की जगह 3y प्लस 5z। अब हमें a का स्क्वायर करना है, फर्स्ट का स्क्वायर करना है, फर्स्ट है 3y तो यह आएगा 3y का स्क्वायर, फिर माइनस a यानी 3y और b का मतलब है 5z और फिर आएगा प्लस 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर। ठीक है, सरल कर दे तो ये इसका आंसर होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3y प्लस 5z। इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इनको इससे मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 3 और इंटू 5 यानी 15
माइनस में वाई जेड, और लास्ट में आएगा 5 जेड का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। तो ये आंसर है बच्चों इसका, इसका फैक्टर होगा ये। बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड, जैसे कि फर्स्ट था वैसे ही सेकंड है। फर्स्ट में भी 2 पद थे, सेकंड में भी 2 पद है। फर्स्ट में दोनों पद किसी का क्यूब थे, जैसे कि ये 3y का क्यूब है, ये 5z का क्यूब है। इसी तरह से ये भी किसी का क्यूब है, ये क्यूब है 4m का, और ये 343, ये 7n का क्यूब है। तो ये क्यूब है 4m का और ये क्यूब है 7n का। तो इस प्रकार से फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, तो ये इस सर्वसमीका पर है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये इस तरह से है। तो इसका जो फैक्टर होता है वो होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए इसका 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। ठीक है, क्या फर्क है, यहाँ a b है, यहाँ पे 4m 7n है, तो इसको ऐसा लिखना है। तो जहाँ भी a है वहाँ पे 4m, b की जगह 7n, तो यह आएगा 4m माइनस 7n, फिर आएगा a का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, और लास्ट में आएगा 7n का स्क्वायर। सरल कर दे, ये ऐसे ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28 mn, और ये है 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसके फैक्टर करना है। प्रश्न है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये किस आइडेंटिटी पर है, किस सर्वसमीका पर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें सर्वसमीकाएं पता हो, ये किस सर्वसमीका पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 4 पद हैं, जिसमें से पहले 3 पद किसी का क्यूब है, क्यूब नंबर्स है। ठीक है, तो ये किस सर्वसमीका पर है, तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इस रूप में। देखिए जैसे कि ये 3x का क्यूब, ये y का क्यूब, ये z का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब। क्या अब हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान नहीं दें, अभी पर इसका मान निकालेंगे। तो पहला आएगा माइनस, फिर आएगा 3 इंटू a की जगह यहाँ पे 3x, b की जगह है y और c की जगह है z। तो हमने देखा कि ये क्यूब है और इसकी वैल्यू हमने निकाली -3 इंटू a इंटू b इंटू c, और इसको अगर अपन सरल करते हैं 3 3 9 xyz, यानी ये इसी के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, तो इस सर्वसमीका पर है। तो इसका आंसर आएगा इस तरह से, इसका गुणनखंड होगा a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए तो इसका आंसर आएगा 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस ये 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर आएगा इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a का मतलब है 3x प्लस b का मतलब है y, c का मतलब है z। फिर हम करेंगे a, जो यहाँ लिखा इसका स्क्वायर लिखेंगे, जो यहाँ है इसका स्क्वायर आएगा,
जैसे कि यहाँ पे 3x है, तो अब हम 3x का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ b का स्क्वायर आएगा, b की जगह y तो y का स्क्वायर, फिर c यानी z का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा a इंटू बी का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, a की जगह 3x है, b की जगह y है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3xy माइनस में, अब आएगा माइनस b इंटू सी, b इंटू सी, दूसरे और तीसरे का गुणा, y को z से गुणा करेंगे तो yz, और फिर आएगा माइनस c इंटू ए, यानी तीसरा c इंटू ए, इसका और इसका गुणा, 3x को z से तो आएगा 3xz। तो इस प्रकार बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसमें 4 पद हैं, जिसमें से शुरू के 3 तो होल क्यूब है किसी का, तो हमने देखा ये इस सर्वसमीका पर है, a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z रखा, इसमें रखा, ठीक है, a की जगह ये, b की जगह ये, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इनका वर्ग 3x का वर्ग 9x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग z स्क्वायर, फिर इसका और इसका गुणा यहाँ पे आएगा, फिर दूसरे तीसरे का गुणा, फिर तीसरे पहले का गुणा, है ना, माइनस में। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित कीजिए या वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले राइट साइड लेंगे। ठीक है, इसकी राइट साइड है, तो हमने इसकी ये राइट साइड यहाँ पे लिखी, राइट साइड। अब हम ये बताएंगे कि इसका मान इसके बराबर है। ठीक है, तो ये 1/2, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसको प्रसारित कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये भी ऐसे ही है, a की जगह y, b की जगह z, तो इसका होल स्क्वायर आएगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से इसका जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमने काम में लिया। अब इस ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर भी 2 बार है, जेड स्क्वायर भी 2 बार है, इसके अलावा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx है। आगे चल रहा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहां देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में हर जगह 2 गुणा में आ रहे हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो ये आएगा, इस सब में से 2 जो है बाहर लेंगे, तो अंदर यहाँ सब में से 2 बाहर आ गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इन सब में से हमने 2 बाहर ले लिया, ये 2 गुणा में है, ये 2 बटा में है, कैंसिल हो जाएगा। हमें बताना था कि इसका मान इसके बराबर है, ये आया, क्या ये इसके बराबर है? ठीक है बच्चों, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में ये सर्वसमीका काम में ली थी। ठीक है, कि इसका मान इसके बराबर होता है या इसका मान इसके बराबर होता है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी 2 से 2 तो कट गया, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ रहा है, तो ये यहाँ पे मौजूद है
और सर्वसमीका से इसका मान इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सर्वसमीका से इसके बराबर हो सकता है। तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे, सर्वसमीका से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना, सर्वसमीका से। तो हमें ये बताना था कि इसका मान इसके बराबर है, तो इसको हमने सरल किया और हमने देखा कि अब ये जो आ रहा है यही है, तो हम कहेंगे कि ये जो साइड है राइट साइड वो बराबर है लेफ्ट साइड के। अतः सिद्ध हुआ। 13वां प्रश्न है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz। If x plus y plus z is equal 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal 3xyz। ठीक है, ये वैसे सर्वसमीका पर है। हम जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है। ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, यानी इसकी जो वैल्यू है वो प्रश्न के हिसाब से 0 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, तो जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ पे हम रख देंगे 0, फिर वापस लिख रहे हैं तो ये आएगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल, इसकी वैल्यू लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 0 है, तो इसकी जगह 0 इंटू अगले ब्रैकेट में वही लिखेंगे x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस ब्रैकेट की वैल्यू तो हो गई 0, यानी 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। 0 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो राइट साइड है वो हो गया 0 और ये ऐसे रहेगा। तो हमें बस अब ये करना है कि जो 3xyz है इधर माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर दें, ट्रांसपोर्टेशन कर दें इसका। इधर माइनस में है, उधर जाएगा, इधर माइनस में है, उधर पहुंचाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz। ये हमें लाना था। तो सबसे पहले हमने सर्वसमीका लिखी, ये हमें पता होना चाहिए। फिर वो कह रहे कि इसकी वैल्यू 0 है, 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी इसकी वैल्यू 0, या इसको उठा के उधर रख दो। तो इस तरह से ये बराबर आया इसके, कब? जब इसकी वैल्यू हो 0 के। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बिना गुणा किए इसका मान ज्ञात करना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड आउट द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी या इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। अभी इसके पहले हमने ये प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 हो तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के। तो ये यहाँ पे काम आएगा। हमसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू आएगी इसके बराबर, लेकिन उसके पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 है क्या। ठीक है, तो अगर अपन इसका फर्स्ट वाला करें, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले में अगर हम मान लें कि लेट x के बराबर है -12, ये है y बराबर 7 और ये है z बराबर 5। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो माइनस में है,
y और z की वैल्यू प्लस में है, तो इनकी y और z तो आएगा 12 + 12 और 1 से -12, यानी x + y + z जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जितना प्लस में है 7 और 5 12, प्लस का माइनस का भी 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x + y + z बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि आंसर आएगा x³ y³ + z³ बराबर होगा इसमें। तो इसीलिए x y z का मान रख दें, का मान रखने पर x y z का मान वापस रख दें, इसमें x की जगह -12 का क्यूब, y की जगह 7 का क्यूब और z की जगह 5 का क्यूब। इसकी ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आएगी ये 3 × x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। ठीक है, इन्हें सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 × 5 = 60 माइनस का, और 3 को 7 से गुणा कर दें 21, फिर 21 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा और 0, यानी इनका जो गुणा है वो इतना आएगा, यानी इनकी जो वैल्यू है ये आएगी -1260। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकंड है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि -15 है, -13 है, 28 है, तो 28 को तो हम मान लेते हैं x बराबर, और y बराबर है -15, z बराबर है -13। ठीक, तो अगर हम x + y + z को जोड़ते हैं, y और z माइनस में है, तो y और z 15 और 13 माइनस का तो 28, और x का मान है प्लस का 28, तो यहाँ भी इनका टोटल 0 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर ये बराबर है 0 के, तो इसका मान ये होता है। ठीक है, इसका मान इस तरह से आएगा। तो यहाँ भी हम वापस x y z का मान रखेंगे, तो x की जगह यहाँ पर है 28 का क्यूब, y की जगह -15 का क्यूब और -13 का क्यूब, x³ y³ z³ बराबर आएगा 3 × x × -13। ठीक है, बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16380।